हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा पोलिनोमियल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 5। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अगर, तो यहाँ पर गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। अब यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट दिए गए हैं, x की वैल्यू एक बार 0 है, -1 है, 2 है, तो उस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इस पॉलिनोमियल को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं px। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा px इज इक्वल टू, ये है हमारा पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो हमें गिवन है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, p x की जगह वैल्यू पुट की 0। तो यहाँ पर भी हम 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर हुआ ये, और ये हो गया हमारे पास प्लस 3। अब 5 इंटू 0 दैट मीन्स 0, माइनस 4 इंटू 0 दैट मीन्स 0, प्लस 3, तो ये आ गया हमारे पास आंसर इक्वल टू 3। सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड में हमें गिवन है x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा p -1 इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो इसे आप लिखेंगे यहाँ पर -5 -4 प्लस 3 दैट मीन्स -6। थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में गिवन है x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी p -2, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू -2 माइनस 4 इंटू -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3, तो इसे आप लिखेंगे -10 -16, सॉरी ये -2 नहीं +2 पुट करना है ना, x इज इक्वल टू +2 है, तो ये साइन यहाँ से हटा दीजिए, ये +2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास +10। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर -16 एंड +3, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू में -3। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 पुट करनी थी तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू को 2 पुट कर दिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर भी वही मतलब है, यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल py गिवन है और अब हमसे क्या कहा गया है, जो y की वैल्यू है वो एक बार आपको 0 रखनी है, एक बार 1 और एक बार 2, तो हर बार क्या वैल्यू आएगी। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग वे में लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पर भी अगर हम फाइंड आउट करें तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है p0, p1 एंड p2 की। ठीक है, तो अगर हम 0 की बात करें दैट मीन्स y की जगह आप क्या पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 -0 और ये हो गया +1। तो ऐसे क्वेश्चन हम देख चुके हैं, अब हम इन्हें फटाफट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1। अब y की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 -1 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब y की जगह क्या पुट करना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 दैट मीन्स 4 -2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ओके, सेकंड पे आते हैं, यहाँ पर pt इक्वल टू गिवन है। अब यहाँ पर t की वैल्यू वही है 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं p0, p1 एंड p2, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, क्यों, क्योंकि t की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 2। अब बात करें p1 की, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, अब t की जगह 1 पुट करना है, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 2, और ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4।
P2 की बात करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 4, दैट मीन्स 8, और यहाँ पर भी 2 का क्यूब दैट मीन्स 8, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4। वैल्यूज़ पुट करनी है सिर्फ t के जगह पे, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2, ये पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ गिवन है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर भी वही है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है p0, p1 एंड p2 की। तो x की जगह पर वैल्यू पुट करिए, जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 का क्यूब दैट मीन्स 0, 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब दैट मीन्स 1, जब 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब दैट मीन्स 8, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है p0, p1 एंड p2, ठीक है। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो ये देखिए कैसे होगा 0 माइनस एक्स, और ये हो गया 0 प्लस एक्स दैट मीन्स माइनस 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 1। फिर p की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 दैट मीन्स 0 इंटू 2, तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा 0। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमें x की जगह क्या पुट करना है 2, तो दैट मीन्स 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 3 दैट मीन्स 3। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करिए और आंसर आपके पास आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब यहाँ पर हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है, हमें कहा गया है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। तो अब हमें ये बताना है कि इसके साथ ये जो वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू -1/3, तो ये इस पॉलिनोमियल के लिए 0 है या नहीं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हमें कोई पॉलिनोमियल गिवन है और उसके लिए वो जो वैल्यू गिवन है हमें x की, वो उसके लिए अगर 0 का काम कर रही है, तो इसका मतलब जब हम इस वैल्यू x इज इक्वल टू -1/3 को इसमें उठा के पुट करेंगे ना, तो ये जो px है ये अगर 0 हो जाती है इसकी वैल्यू, तो फिर ये जो गिवन वैल्यू है x की वो इस पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम करेगी। कैसे? मतलब अगर मैं कहूँ कि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अगर px इज इक्वल टू 0 हमें मिल जाए, ठीक है, अगर px की वैल्यू 0 हो जाए किस पर, x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो इसका मतलब x की ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम कर रही है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, x की वैल्यू क्या गिवन है -1/3। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो फिर ये x इज इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल के लिए 0 का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हम p -1/3 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इंटू क्या पुट करना है हमें -1/3, और ये हो गया प्लस में 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1, तो p -1/3 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 0। दैट मीन्स यस, हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर यस, ठीक है। उसने पूछा है क्वेश्चन में वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आप लिखेंगे यस x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। क्यों? क्योंकि p -1/3 ये जो है ना p -1/3 इक्वल टू 0, दैट्स वाई आवर आंसर इज यस। ओके, अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पर गिवन है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, मतलब आप इसे लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमें x की वैल्यू 4/5 पुट करके देखना है। तो इसे हम करेंगे p और x की वैल्यू है 4/5, तो इसे आप लिखेंगे 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा p 4/5 इज इक्वल टू 4 माइनस पाई। तो ये जो 4 माइनस पाई है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 एंड सो ऑन इस तरीके से चलती है। तो 4 माइनस पाई हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं है।
ठीक है, आप इसे कह सकते हैं ये डज नॉट इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ 0 फॉर px। ठीक है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर नो। क्यों? क्योंकि आप मेंशन करेंगे कि 4 माइनस पाई इज डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ पर हमें गिवन है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दो जीरोज गिवन है। एक बार x इज इक्वल टू 1 की बात हो रही है और एक बार x इज इक्वल टू -1 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे p, दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। एक बार हम करेंगे 1 के लिए, तो p1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, तो p1 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हो गया यस। ठीक है, अब हम निकालेंगे p-1 के लिए, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1, तो p-1 ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा यस। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल px के लिए जब x की वैल्यू 1 हो या -1 हो तो वो दोनों इसके क्या होंगे? ज़ीरोस होंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर हमें गिवन है px इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसमें भी दो रूट गिवन है, तो एक बार आप p-1 के लिए फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये -1 प्लस 1 और ये हो जाएगा -1 -2। तो p-1 की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 0 इंटू -3। दैट मीन्स p-1 की वैल्यू तो हो गई 0। तो एक जो वैल्यू है, एक जो रूट है -1, वो तो 0 दे रहा है। अब दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या गिवन है? 2। तो अब आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे p2, तो p2 क्या हो जाएगा? 2 + 1 और ये हो जाएगा 2 - 2। दैट मीन्स ये जो p2 है ये हो जाएगा 3 × 0। तो ये जो p2 की वैल्यू है ये भी हो गया 0। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा? दोनों जगह यस। क्यों? क्योंकि दोनों ही पर p-1 की बात करें या p2 की बात करें, जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो गया हमारे पास? 0। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर गिवन है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू 0 है, तो ये तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं p0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स 0। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस। नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ गिवन है px इज इक्वल टू lx प्लस m और x की वैल्यू गिवन है -l/m। दैट मीन्स अब आपको यहाँ पर x की जगह क्या पुट करना है? -l/m पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा l इंटू और ये हो गया -l/m और ये है प्लस में m। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास -l² + m। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर होगा नो। x इज इक्वल टू -l/m ये हमारा इस पॉलिनोमियल px के लिए 0 का काम नहीं कर रहा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ गिवन है px इज इक्वल टू 3x² - 1। ठीक है, तो एक बार x की वैल्यू जो है वो है -1/√3। ठीक है, पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर -1/√3, इसका कर दिया हमने स्क्वायर। ओके, ये हो गया -1। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1/3 -1। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट होगा, 1 से 1 कैंसिल आउट होगा और आप इक्वल टू लिख सकते हैं 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1/√3 इस पॉलिनोमियल px के लिए 0 का काम करेगा। लेकिन अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, 2/√3 को भी चेक करना है। तो यहाँ पर अब मैंने लिखा p और ये हो जाएगा 2/√3 इक्वल टू में क्या लिखेंगे अब आप यहाँ पर? 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2/√3, इसका स्क्वायर हो गया और ये हो गया हमारे पास -1। ठीक है, इक्वल टू में तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 4/3 -1। तो यहाँ पर 3 से 3 तो कैंसिल और 4 - 3 इसकी वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। और अगर ये 3 आ गया दैट मीन्स ये डज नॉट इक्वल टू 0 आया।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बात करते हैं p -1/√3 की, तो वो इस पोलिनोमियल के लिए रूट है। यहाँ पर आपका आंसर होगा यस। लेकिन जब हम बात करेंगे p 2/√3 की, तो वो इस पोलिनोमियल का रूट नहीं है। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे नो, ठीक है। क्योंकि हमने जब x की वैल्यू -1/√3 रख के चेक किया था, तो उस केस में हमने देखा था कि पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। लेकिन जब x की वैल्यू 2/√3 है, तो उस केस में पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई है 3, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2/√3 इस पोलिनोमियल के लिए रूट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर गिवन है px इज इक्वल टू 2x + 1 और x की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर p 1/2 इसे रख के चेक करेंगे, तो 2 × 1/2 + 1, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1 + 1। तो p 1/2 की बात करें तो ये वैल्यू आ गई 2, और जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स यहाँ पर भी आपका आंसर होगा नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर भी वही है, सेम क्वेश्चन है, बस उसे घुमा दिया है। तो अब अगर हमें ज़ीरो फाइंड आउट करने हैं, तो ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन क्या होगी, जब हमारा पोलिनोमियल x की जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर 0 हो जाता है, तो x की वो वैल्यू क्या कहलाती है, उस पोलिनोमियल के लिए 0 कहलाती है। तो कंडीशन क्या है कि जब कभी भी px की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये x की जिस वैल्यू पर भी होगी, वही हमारा उस पोलिनोमियल के लिए 0 का काम करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें px की वैल्यू को 0 पुट करना है। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन में x की वैल्यू पुट कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि पोलिनोमियल px 0 हुआ या नहीं। यहाँ पर डायरेक्टली 0 पुट करिए और x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर अगर मैं इस पोलिनोमियल को x = 0 कर दूँ, px = 0, दैट मीन्स x + 5 की वैल्यू आपने 0 कर दी, ठीक है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब पोलिनोमियल क्या है x + 5, तो x + 5 की वैल्यू क्या हो गई 0, दैट मीन्स x = -5। तो इस पोलिनोमियल के लिए x = -5 वो वैल्यू है जिस पर ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा 0। आप वापस रख के देख सकते हैं, x की जगह पर -5 रखिए तो px क्या हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट में भी हमने क्या किया, वही किया, px = 0 पुट करना है। दैट मीन्स x - 5 = 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि x = 5। तो जब भी आप इस पोलिनोमियल में x = 5 रखेंगे, तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या करना है हमें, 2x + 5, इसे क्या करिए 0, क्योंकि पोलिनोमियल px को हमें करना है 0। तो x = क्या हो जाएगा -5/2, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही करना है, यहाँ पर 3x - 2 इसे कर दीजिए 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2/3, ओके। यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर आपको 3x = 0, दैट मीन्स x = 0, ठीक है। यहाँ पर px = क्या गिवन है ax। अब यहाँ पर कंडीशन ये लगाई गई है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू को 0 नहीं करना है। तो अगर हम कहें कि ax = 0 है, ओके, a 0 नहीं है, तो 0 कौन हो गया x। तो दैट मीन्स x = 0। हमें तो x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है ना, a होगी कोई भी वैल्यू, a से हमें मतलब नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर एक कंडीशन मेंशन कर दी है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। तो जब ax = 0 है, तो या तो a 0 है या x 0 है, या फिर हो सकता है दोनों 0 हो। तो यहाँ पर ये कंडीशन मेंशन थी कि a 0 नहीं है और हमें a से मतलब भी नहीं है, हमें तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने x की वैल्यू को 0 कर दिया, ओके। नेक्स्ट में आते हैं। तो यहाँ गिवन है px = cx + d, और जिसमें लिखा है कि c डज नॉट इक्वल टू 0 और c and d आर रियल नंबर्स। तो इसमें भी हमें क्या करना है, cx + d इसे कर देना है 0,
ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -d/c। हमें सिर्फ x की वैल्यू से मतलब है, बाकी वैल्यू से हमें कोई मतलब है भी नहीं, वो सिर्फ आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है कि c डज नॉट इक्वल टू 0, c d आर रियल नंबर्स लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर ये वाली जो एक्सरसाइज है 2.2 कंप्लीट होती है। कोई भी डाउट है अगर आपको लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ये जो मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया है, इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।